रावण सीता जी को अनंत प्रकार का भय इन पिशाचिनियों के द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब त्रिजटा ने इन सबको अपने हृदय की यह बात एक सपने के आधार पर सुनाई, तो समस्त यह पिशाचिनी वृंद सीता जी के चरणों में आकर शरणागत हो गए। उनकी सेवा करने में ही अपना हित है, यह वह जान गए। लेकिन तब माता सीता जी के हृदय में एक विरह की धारा जो बह रही थी, जिसके कारण उन्हें यह देह का अधिष्ठान भी प्रभु के वियोग में बिल्कुल त्यागने का मन कर रहा था। आप तो सब जानते ही है कि जब अयोध्या कांड में प्रभु रामचंद्र जी को अयोध्या का त्याग कर वन में जाना था, तब वह सीता जी को बार बार समझा रहे थे कि आप मेरे साथ वन मत आइए। आपके जीवन में आपने यह सारे दुस्सह दुख देखे नहीं हैं। और सीता जी के मन की धारा क्या थी कि तनु प्राण की केवल प्राणा, प्रभु के साथ केवल मेरे प्राण जाएंगे या शरीर और प्राण एक साथ जाएगा। मेरे प्रभु के साथ तो मुझे रहना ही है। और अब इस अशोक वाटिका में भी सीता जी वही भाव अपने हृदय में जतन कर रही थी कि भगवान के सिवा इस देह का क्या प्रयोजन है, क्या अस्तित्व है, क्यों न इसे जलाया जाए। यह शरीर वैसे भी अंदर से इस दुस्सह दुख से, इस विरह अग्नि से तप्त हो ही रहा है। लेकिन इस विरह अग्नि के शरीर को अगर कहीं से अग्नि वास्तविकता से मिल जाए तो। और रावण ने इस लंका में पंच महाभूतों को भी अपने कक्षा में रखा था, उनका भी वह स्वामी हुआ था। ऐसा कहते हैं कि लंका में अग्नि भी प्रवेश नहीं कर पा रहा था, इतनी सुरक्षा, इतना स्वामित्व रावण ने लंका में रखा था। सीता जी इस दुस्सह विरह में अपने शरीर को अग्नि के हवाले उसको समर्पित करना चाहती हैं। और फिर गोस्वामी जी माता सीता जी के दृष्टि से इस प्रकृति में जो अग्नि उन्हें दिखाई देता है उसका वर्णन करते हैं। सुंदर सुहावनी रात जो प्रभु के साथ बहुत आनंददायक थी, वही रात आज प्रभु के विरह में वही तारे, वही चंद्रमा एक अग्नि का रूप धारण करते हुए सीता जी को दिखाई दे रहे थे। सज्जनों, हमारे जीवन में भी सुख और दुख यह दोनों सापेक्ष स्थिति है। देखिए, अगर जीवन में प्रेम है तो वह प्रेम हमारे जीवन में अगर कुछ न्यून है तो भी वह न्यून की हमें कोई भी स्थिति महसूस नहीं होने देता। हमारे घर में पैसे नहीं है, हमारे घर में शायद कुछ आज खाने के लिए ठीक से अनाज भी नहीं है, लेकिन प्रेम करने वाला पति है, बहुत प्रेम से रहने वाले बच्चे हैं, तो उस माता भगिनी के लिए, उस गृहिणी के लिए जीवन के समस्त सुख इस न्यूनता में भी वो प्राप्त करती है। लेकिन अगर वही विपरीत दिशा हो, समस्त सुख हो, पैसा हो, संपदा हो, लेकिन जीवन में प्रेम ना हो तो, जीवन में अगर ऐसी स्थिति है कि जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए मन में द्वेष रखता हो तो शायद सारी संपदा भी हमारे जीवन में यह दुस्सह दुख का ही कारण बनती है। सीता जी भी इस प्रकृति की तरफ देख रही है, जो प्रकृति यह मूल माया जगदम्बा की ही निर्मित एक वस्तु है। और अपनी प्रकृति की तरफ देखकर सीता जी आकाश में
पूर्ण प्रकाशित चंद्रमा को पूछ रही कि अरे तू मुझे क्यों अग्नि नहीं दे रहा है, मुझे अग्नि दे। त्रिजटा के साथ विनंती कर माता सीता उन्हें कहती है कि हे त्रिजटे, मैं आपसे विनंती करती हूं कि आप चिता बनाइए और उस चिता पर मुझे बिठाकर इस देह को अग्नि के समर्पित कीजिए। हे अशोक वृक्ष, तू तेरा नाम सत्य कर, तेरे नाम में ही शोक हरण करने की शक्ति मुझे दिखाई पड़ती है। मैं आपसे भी विनंती करती हूं, हे अशोक, तुम्हारी जो ये नूतन, जो अत्यंत सुंदर तरु में जो पल्लव आए हैं, जिनका रंग भी एक अग्नि के समान है, क्या वह अग्नि आप मुझे प्रदान कर सकते हो? मुझे अब जीना नहीं है, क्योंकि मेरे भगवान के सिवा, मेरे स्वामी के सिवा इस देह के अस्तित्व को रखना यह भी एक व्यभिचारी है। सीता जी इस तरह से अत्यंत दुस्सह दुख में थे और ऊपर हनुमान जी महाराज उस तरुपल्लव में योग्य अवसर, सुअवसर की राह में बैठे थे। देखिए, यह भी कितना सुंदर समन्वय है कि हम हमारे जीवन में कई बार बड़े असहाय हो जाते हैं। हमें लगता है कि इस स्थिति में, इस दुख में मेरा कोई साथी नहीं है, लेकिन भगवान की व्यवस्था ऐसी होती है कि उसी वक्त हमारे सर पर कहीं तो सूक्ष्म रूप में एक अत्यंत अगाध शक्ति सुअवसर की राह देखते हुए वहां पे स्थित है। जरूरत है हमारे विश्वास की, हमारे श्रद्धा की, कि हे भगवान, इस विपदा में भी तू मेरे साथी है ना। यह सवाल उसे बिना पूछे उस पर श्रद्धा रखने के। मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आई। एक बार एक आदमी समुद्र किनारे टहल रहा था और तभी उसे एक ऐसा संदेशा भगवान का अपने हृदय में प्राप्त हुआ कि अपने जीवन के एक एक घटना का तू स्मरण कर और इस सागर किनारे पे जो एक एक पांव के निशान रहेंगे वो एक निशान तेरा रहेगा और उस घटना में मैं तेरे साथ था या नहीं था उसकी तुझे एक अत्यंत सुंदर ऐसी खून अपने दूसरे चरण के द्वारा प्राप्त होगी। वह निशान देखते देखते अपने जीवन के एक एक कठिन सुखद सब प्रसंगों का चिंतन करते करते आगे बढ़ रहा है। और जब पूरे प्रसंग का चिंतन हुआ, उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो जीवन में जब जब बड़ी बड़ी कठिनाई आई, बड़े बड़े दुख आए, तो उसने देखा कि वहां पे केवल अपना ही एक चरण था, वहां पे दूसरा भगवान का चरण उसे दिखाई नहीं दिया। तो उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, सुख के सारे प्रसंगों में तो मेरे साथ था, लेकिन जब मेरे दुख के प्रसंग आए तो तू मुझे छोड़कर अकेला, असहाय, निराधार, इस तरह से अकेला छोड़कर क्यों निकल गया? भगवान ने केवल मुस्कुराकर कहा कि किस चरण की बात कर रहे हो? बोले वही चरण जो केवल एकमात्र वहां पे है उस दुखद घटना में। तब भगवान ने कहा कि उस चरण को ठीक से देखो, वह मेरा चरण है। ऐसे दुखद घटना के प्रसंग में, इस कठिनाई में मैंने तुम्हें मेरे गोद में उठा के लिया था। हमारे जीवन की ऐसी कठिनाइयों में, ऐसे दुख के प्रसंग में भगवान का आधार अगर हम महसूस करना सीखें तो हमें इस तरुपल्लव में छुपे हुए हनुमान जी महाराज जी का अस्तित्व इस अशोक वाटिका में मां सीता जी के साथ कैसा था, उसकी थोड़ी सी एक धारणा समझ में आ सकती है। सुअवसर की विचार में हनुमान जी बैठे थे और तभी उन्होंने मन में विचार किया और जो भगवान ने उन्हें अपनी मुद्रिका एक पहचान के रूप में उनके पास दी थी। अब देखिए यहां पे भी कितना सुंदर संयोग है
यहां पे सारे जब वानर सेना सीता जी की खोज में निकल पड़ी, तब राम ने केवल हनुमान जी को बुला के अपनी मुद्रिका उनके पास दी, क्योंकि यह कार्य कौन कर सकता है, इसका निश्चय प्रभु रामचंद्र जी के मन में था। और इस मुद्रिका को लेकर हनुमान जी जब समुद्र के किनारे लंका की तरफ जाने के लिए निकले, तो सोचने लगे अब यह मुद्रिका मैं रखूं कहां, क्योंकि ना मेरे पास कोई खिसा है, ना कोई मेरे पास कोई कपड़ा है, ना कोई औजार है जिसमें मैं इसे रख पाऊं। तब हनुमान जी ने यह मुद्रिका अपने जिह्वा के नीचे छुपाई और वह आसमान के मार्ग से लंका की तरफ निकल पड़े। प्रभु मुद्रिका में ही मुख माही। इस तरह से यह राम नाम अपने जिह्वा पर रखते हुए हनुमान जी इस भवसागर को पार करके आए हैं। यही सूत्र है सज्जनों कि हमारे जीवन में राम नाम का आश्रय लें और इस भवसागर को बिल्कुल आराम से हम पार कर सकते हैं। वह मुद्रिका हनुमान जी ने मन में ठान ली कि अब यही सुअवसर है, इसी वक्त पे मैं यह मुद्रिका मां सीता जी के पास इस तरु पल्लव के ऊंचाई से नीचे गिरा देता हूं। ऐसा सोच हनुमान जी ने यह मुद्रिका नीचे डाल दी। सीता जी सोच रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं से तो अंगार मिले ताकि मैं इस देह को विसर्जित कर सकूं। हम भगवान से चाहते हैं कि अब यह जीवन बड़ा दुस्सह हो चुका है, इस जीवन का मुझे त्याग करना है, और उसी वक्त भगवान हमारे जीवन में यह आशीष इस मुद्रिका के रूप में देता है। सीता जी ने सोचा कि शायद मुझे अग्नि की प्राप्ति हुई है, इसलिए बड़े हर्ष से वो उठी और उस मुद्रिका को देखने लगे। मुद्रिका को देख उनके मन में एक हर्ष और विषाद दोनों संवेदनाओं का एकत्रित उन्हें अनुभव आया। हर्ष इसलिए हुआ क्योंकि यह तो मेरे राम की मुद्रिका है। मेरे राम, यह मुद्रिका यहां पे आई है, माने मेरे राम जी यहीं पे कहीं पे है। लेकिन अगर राम जी यहीं कहीं पे है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और यह मुद्रिका मेरे राम को कोई हरा तो नहीं सकता, और ना ही यह राम नाम जैसी दूसरी मुद्रिका इस माया के आधार से रची जा सकती है। इससे बड़ा स्पष्ट सूत्र मिलता है कि राम नाम यह माया के परे, माया से बाहर, माया के कक्षा से बाहर ऐसा एक अत्यंत सुंदर साधन सद्गुरु ने हमें दिया है। जब तक हम राम नाम में हैं, समझ लेना हम माया के कक्षा से भी बाहर है, क्योंकि खुद मां सीता जी जो यह मूल माया है, वह खुद अपने अनुभव से कहती है, माया ते असी रची नहीं जाए। ये माया से परे है। ऐसी मुद्रिका यहां आई कैसी है? और जब इस मुद्रिका की वो खोज करने लगी, तब मेरे हनुमान इस तरु पल्लव से दोबारा राम कथा का गायन शुरू करते हैं। रामचंद्र गुण बरनए लागा। रामचंद्र जी के गुण गाते गाते भक्ति रूपी मां सीता जी के दुख की दवा क्या थी? वह एक ही भेषज था जो सीता के मन की ग्लानि को दूर कर सके, और वह औषधि थी राम कथा। भक्ति क्या चाहती है? भक्ति केवल सत्संग चाहती है। भक्ति केवल अपने प्रभु के, अपने स्वामी के लीला चरित्र का श्रवण करना चाहती है। और हनुमान जी ने वही संजीवनी मां सीता जी को राम कथा सुना कर दी है। जैसे ही राम कथा माता ने सुनी, तो पहला प्रश्न आया, इतनी सुंदर कथा आपने सुनाई, तो सुनाते हो तो भाई प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? आप कौन हो? तब हनुमान जी महाराज अपने एक बाल रूप में मां सीता जी के पास जाते हैं। मां सीता जी ने हनुमान जी को देखा, एक बानर यह मुद्रिका लेकर आया है, यह कैसे हो सकता है?
इसलिए वह इस बानर से विस्मयचकित होकर उनके तरफ पीठ करके बैठ गई। उनके ऊपर भरोसा रखना बिल्कुल असंभव सा था, क्योंकि यह तो बिल्कुल सोच के बाहर था कि इस अशोक वाटिका में, इस रावण के लंका में कोई मुझे आकर राम कथा सुनाए। ऐसी राम कथा हनुमान जी ने मां सीता जी को सुनाई है। आइए देखते हैं अब सीता जी इस कथा सुनने के पश्चात हनुमान जी से किस तरह से संवाद करती है।